लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इस बार किसका माहौल है। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच। लग रहा भैया आपको इस बार? सर हम लोगों का ड्यूटी है वोट कास्ट करना, हाँ, बट वोट काउंट हो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ऐसा क्यों डर लग रहा है आपको? इलेक्शन कमीशन बीजेपी की दलाल बन गई है। अच्छा इलेक्शन चोरी खुलेआम हो रही है, जी, तो इसमें आप क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारा वोट कास्ट हो रहा है वो काउंट भी होगा? अच्छा, दैट इज अ बिग मैटर एंड बिग पॉइंट। सही बात है जी न्यूज़ को भरोसा है, जी ये न्यूज़ को भरोसा है कि काउंट सही होगा कि नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपके ऊपर में हम लोगों का चलता है, फोर्थ हम यू आर। हाँ, अब उस चीज में भी ये संदेह हो रहा है कि इस पे आपके ऊपर भरोसा किया जाए या आप लोग जिससे लड़ने हम वाले क्या करेंगे? आप जो बोलोगे वो मैं अभी मैंने जो बोला इसको आप दिखाओगे? जरूर दिखाऊंगा। आप बस बोलिए ये 100%। ये चौथा स्तंभ है मीडिया। हाँ 100%। अगर और मीडिया- आप एक चीज मीडिया पे बता दूं, भरोसा खत्म कर चुके हैं। एक चीज बता दूं, मैं कोई टीवी चैनल वाले नहीं हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं सोशल मीडिया आपको पूरी जगह पर आपकी बात कटेगी नहीं। आप जो बोलोगे वो सच्चाई पूरी दिखेगी आपको। बस यही मैटर है कि वोट तो हम लोग कास्ट करेंगे दीदी के फेवर में, हाँ, लेकिन दीदी के फेवर में काउंट होगा कि नहीं, दैट इज द मैटर। ऐसा डर क्यों पैदा हुआ, क्या लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है कि प्रशासन, बीजेपी या केंद्र सरकार और पूरा इलेक्शन मीडिया, ईडी, सीबीआई, एक स्टेट में इतना क्या जरूरत पड़ गया इलेक्शन का कि पूरा मिनिस्ट्री, पूरा जितना सरकारी महकमा है सारा का सारा वेस्ट बंगाल में क्या सोना उगल रहा है क्या? नहीं, सही बात है। तो क्यों सारा का सारा सिस्टम यहीं पर लगा हुआ है? एक से एक झूठ बोला जा रहा, क्यों? ये मैटर है कि यहाँ मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, सारा हम लोग बंगाली आसूदगी के साथ, खुशी के साथ, एक दूसरे से प्यार के साथ। देखिए हिंदू की दुकान है, लेकिन इनके मैक्सिमम मस्ट कस्टमर मुस्लिम है। और मुस्लिम ये है बंगाल। ये तो सब जगह है नहीं, भाई। सब जगह अब नहीं है। में तो हिंदू बोल रहे हैं, मुसलमान आप तो बोल रहा है कि यहाँ बेचोगे नहीं तुम। चीज आपका सामने में हो रहा है। जैसे कहाँ पर? जैसे दिल्ली पे हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है कि ये मुसलमानों की दुकानें बंद करो, नाम चेंज करो। ये बाबा जो एक अभी आपने हुआ था उत्तराखंड मार्केट में में, भी यही ये हुआ बाबा आपका। दिल्ली का चांदनी मार्केट का यूनियन रेट क्या आपको मालूम है? ये सारा कुछ यही हुआ। तो उसके बाद में क्या है? मोहम्मद दीपक का जो मैटर था, उन लोग वो आप लोगों ने दिखाया या नहीं दिखाया? बाबा नाम था दुकान का, उसको बोला चेंज करो। हम लोग भी तो यहाँ मेजोरिटी मुस्लिम के बोले चौरसिया चेंज करो, नहीं, हम लोग सदियों से प्यार के साथ रहते सदियों हैं। से ही अमन चमन का बात रहा है। यहाँ बंगाली में रहा है सर, ये वेद नहीं चलेगा। वेस्ट बंगाल में मोदी जी कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। जितना भी झालमुड़ी खिला ले खा ले। उन्होंने झाल मुड़ी खाया। देखिए सर, वेस्ट बंगाल में हर कोई, सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, हम लोग हर कोई को लड़की हो जितना भी है तो माँ का दर्जा देते हैं। लेकिन अदर स्टेट में ये चीज का नहीं है। अदर स्टेट में आप हमको बताइए कि रेपिस्ट का मामला में हम लोग का कैलकाटा कितना सेफिस्ट है, ये बताइए। ये तो आपको हमसे ज्यादा नॉलेज होगा, बिकॉज यू आर अ मीडिया। आज इतना वक्त में 7:15 हो रहा है, इतनी आराम से रिलैक्स होकर सारा का सारा मजमा यहाँ पे, सारा मजमा। लेकिन आज देखिए हर लड़का, हर लड़की, बच्चा से बड़ा तक का हम लोग का यहाँ पे चल के जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आगे बोला चलो, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, आप भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि एक ही व्यक्ति ज्यादा बोलेगा तो भी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि इस बार सबका यूनिटी यही है सर। क्या लग रहा है? दीदी ही 100%। अच्छा, जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टी है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शांति है, सब कुछ अच्छा है दीदी आने से। मतलब कि सर दीदी एक बात बताइए, अदर्स पार्टी क्यों होना चाहिए, ये आप हमको आंसर दीजिए। सीपीएम नहीं, मैं अंतर नहीं दूंगा। यहाँ पर सर, कांग्रेस सवाल है, आप कर रहे सीपीएम। हैं, सर, सवाल इसलिए कर रहा हूं कि वो होना दूसरी चाहिए, पार्टी तो क्यों नहीं? होना चाहिए इसका भी आंसर दे दिया सर। हाँ, अगर पेशेंट को मालूम नहीं है कि हम बीमार हैं, हाँ। सपोज, तो उसका बीमारी के बारे में तो डॉक्टर बोलेगा कि देखिए हम तो आपको जनाब चेक करके बता रहे हैं, आपको क्या हो रहा है बताइए। जब हम बताएं तो उसके बाद में आपको भी तो मालूम होना चाहिए ये प्रॉब्लम है। सभी संघर्ष कर रहे हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सबको देने। इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्या और लोग अच्छे नहीं है? लोकतंत्र है बंगाल के सिवा कहीं पर? बताइए तो। परसों योगी, दीदी की सरकार है, दीदी की सरकार में लोकतंत्र नहीं है। यही तो है, वही तो हम बोल रहे हैं आपको। Who is the president of this अभी परसों योगी जी ने बोला कि तमाम मौलानाओं को झाड़ू दिलवाएंगे। दीदी है, क्या प्रॉब्लम हुआ? लोकतंत्र है, क्या प्रॉब्लम हुआ उनको? हो जाएगी। मौलानाओं से क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, न ब्राह्मणों से प्रॉब्लम, न मौलाना। तो झाड़ू क्यों दिलवाएंगे, खासकर मौलानाओं से? बंगाल का सबसे अच्छा नफरत हम लोग का जानते क्या है? हिंदू को खुश ईद करना। भी संघ में मनाते हैं, बकरीद भी संघ में मनाते हैं, दुर्गा पूजा भी संघ में मनाते हैं।
काली पूजा दीपावली भी संग में मनाते हैं। सही बात है। जब खिचड़ी बढ़ता है ना तो ये जाके लेने वाला आदमी ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है ना मुस्लिम है, और जो खाने वाला है ये भी नहीं सोचता है कि हम हिंदू यही खा तो रहे हैं। भाईचारा है। तो यही चीज तो बंगाल का पहचान है। यही यहाँ इफ्तार पार्टी में हिंदू मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई आते हैं। हाँ। यही बंगाल है, हम भी आते हैं। यही बंगाल है, आप कुछ करना यही चाह रहे बंगाल है। और यहाँ मैं आपके मैसेज चैनल के थ्रू मैसेज देना चाहता हूँ माने बीजेपी वालों को और उनके जितने चट्टे बट्टे हैं कि यहाँ आपकी दाल नहीं गलेगी। अच्छा, ये जो एरिया है कलकत्ता पोर्ट है, यहाँ पर राकेश सिंह को भी खड़ा किया गया है, उनको बाहुबली बोला जा रहा है, और यहाँ बॉबी जी को खड़ा किया गया है। राकेश सिंह का एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बॉबी हकीम का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा। ठीक है, मैं बॉबी हकीम का समर्थन नहीं हूँ, मैं दीदी का सपोर्ट करता मतलब हूँ। दीदी आएगी चाहे जैसे भी है, दीदी एक कुत्ते को भी खड़ा कर देगी तो हम लोग वोट देंगे, चाहे हिंदू या मुसलमान। बॉबी हकीम और राकेश सिंह अगर इधर से भी खड़ा होगा तो उसको वोट दे देते हैं, इसलिए कि वो दीदी का सिंबल होता। मैटर फिराद हकीम और राकेश सिंह नहीं है, मैटर है दीदी। जहाँ जहाँ भी टीएमसी कैंडिडेट है, हिंदू मुसलमान खुल के वोट करेगा, भरपूर वोट करेगा। 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। अगर मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए। मैं यहाँ जो है लगभग मेरी गाड़ी 7000 किलोमीटर चल चुकी है, मैं सब जगहों पे जा रहा हूँ। कलकत्ता में रोडों की तक समस्या बहुत बड़ी है, रोड बहुत खराब है यहाँ की। हाँ, तो कलकत्ता सर प्लांट सिटी नहीं है। कलकत्ता को प्लानिंग के तहत बसाया नहीं गया। इसका आंसर बेहतर दीजिए। दैट्स माय कार। अगर आप दिखा सकते हो तो देख सकते हैं। हम ड्राइवर आदमी हैं, सारी जगह में जा रहे हैं, वीआईपी को भी लेके जा रहे हैं, नॉन वीआईपी को भी लेके जा रहे हैं। ये चीज आज हम लोगों का कलकत्ता में ग्राम साइड में जाके देखे, जो मट्टी का जमीन था आज वो ढलाई वाली रास्ता, सीमेंट वाली रास्ता हो गई है। हुआ है, डेवलप हुआ है। एक दिन में कोई जिम का तरह नहीं है कि झंडा 15 साल हो गए। बहुत काम हुआ है, बहुत काम सर 15 साल हो गए। इंडिया का क्या ग्रोथ हुआ ये बताइए इनकी राज में। आप ही बताओ ना, अभी तो जनता ही हो, बताओ ना क्या। तो वही चीज तो हम आपसे बोल रहे हैं सर, सवाल तो आप करते हैं ना। कलकत्ता प्लान सिटी नहीं है, कलकत्ता को प्लान बना के नहीं बसाया गया। उसके बावजूद दीदी ने जो 15 साल में काम किया है। 70 के दशक में कलकत्ता भारत का सबसे बड़ा शहर था। ठीक है। पूरी दुनिया यही आना लेकिन कलकत्ता को आज भी यही है। दीदी ने 15 साल में क्या किया जाके आप देखो कलकत्ता में। अब चश्मा लगाओगे अंधभक्त का चश्मा तो फिर कलकत्ता में काम नहीं दिखेगा आपको बंगाल में, लेकिन अगर व्हाइट चश्मा ऐसा लगाओगे तो सब कुछ दिखेगा कलर आपका। ये रेड है, ये स्काई है। आज भी देखिए ट्राम भी है, रिक्शा भी है, इतिहास वही चल रहा है। चश्मा कौन सा हटाया नहीं गया। अगर इतिहास को हटा दे तो 1000 से लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएगा। यहाँ पे बेरोजगार नहीं किया जाता। आप भी नमक रोटी खाइए और हम भी खाएं। यहाँ फैक्ट्री में यार रोजगार को लेकर समस्या, फैक्ट्री मिले नहीं है यहाँ। जो मिल फैक्ट्री लग रही तो वो भी बाहर चली गई। ये कौन बोला आपको? कौन बोला? आपको किसने बोला ये बात? हम तो जानते हैं ना, नंदीग्राम की फैक्ट्री उठ के चली गई यहाँ से। 1 लाख से ज्यादा लोग काम। अरे तो नंदीग्राम में आप किसानों की जमीन लेके फैक्ट्री लगाओगे? कहाँ लगाएंगे? आसमान में थोड़ी फैक्ट्री लगेगी। तो बहुत सी जगह खाली है, लगाओ ना वहाँ पर। लगाना था ना। ये बीजेपी कहाँ जाएंगे? ये युवा है, वो युवा है। बंगाल में क्या बोले आप कि आसमान में कहाँ फैक्ट्री लगाएगा? 350 फैक्ट्री आज से 30 साल से बंद पड़ी हुई है। किसके कारण बताइए? इससे पहले सीपीएम थी, उसके बाद ममता जी को 15 साल दिया गया। नहीं, कांग्रेस भी थी, सीपीएम भी था। दीदी आया, एक आप बोले फैक्ट्री चले गया कि भाई रतन टाटा साहब चले गए। हम खुद रतन टाटा साहब का ड्यूटी किया हुआ आदमी है। भाई हम कह रहे हैं और पार्टी डाल मियाँ आ जाए, जो भी आ जाए, सारे लोगों को बोल रहा हूँ सर। यही चीज तो हुआ है पॉलिटिक्स, यही चीज तो हुआ पॉलिटिक्स। अरे सेंटर अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आप क्या कर लीजिएगा? कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी काम किया भाई। बीजेपी क्या किया? भाड़ में जाए बीजेपी। यहाँ बीजेपी हमारा मुद्दा है, काम हुआ है सर। आपको नहीं दिख रहा है? अरे आपको नहीं दिख रहा, हम लोग देख रहे हैं। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, सुनिए, मैं आप पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर युवा कहाँ जाएगा? सर युवा खुश है, हर घर में हर फर्द कुछ ना कुछ कर रहा है। वो तो करेगा ही, लेकिन रोजगार की बात है। ये मेट्रो सिटी है, भारत देश का सबसे बड़ा शहर था ये। आज क्यों ऐसा हो गया कि दूसरे शहर बढ़ गए, ये क्यों नहीं बढ़ा? कौन बढ़ गया शहर? कौन शहर बढ़ा बताइए? कौन सा शहर बढ़ा? आप बॉम्बे की तुलना करिए, पहला से 70 के दशक में कलकत्ता सबसे बड़ा। सर आग लगी हुई है बॉम्बे, और आप बोल रहे हैं कि बॉम्बे का तुलना करें? आग लगी हुई है। दूसरे शहर कितने भी तो आप रोड पे बात किए तो आप बोलते हो रोड ऐसा नहीं। नहीं, रोड है सर। कहाँ पे रोड? आप हमको बताइए कौन सा जगह का रोड है? मैं सुने ना, आपका हर रोड। आप रहते कहाँ? आप रहने वाले कहाँ के? आप रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बस
लेकिन मैं रहने वाला प्रयागराज का हूँ, सुनिए अरे मेरी बात। नहीं अरे सुनिए अरे तो क्या हुआ प्रयागराज? हाँ तो क्या हुआ प्रयागराज? पहले आप आज से 5 साल नहीं क्या इलाहाबाद हुआ? बोलते थे। हाँ आप 5 साल पहले इलाहाबाद प्रयागराज बोल दिए, क्या हुआ? प्रयागराज बनने के बाद से क्या तरक्की हुआ वहाँ पर क्यों? बताइए। आप गए देखे? हाँ जी। कब गए देखे? अरे अभी फिलहाल आ रहे कब गए हैं, थे? टिकट दिखा दे कितने दिन आपको। पहले गए थे? आप अभी- बताइए। सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि रोड खराब है, आपका सामने में रोड दिखा दिए खराब है। अरे भाई साहब आप दिखा दीजिए। रोडों को देख लीजिए। एक मिनट आप बोले कब गए ना? हाँ। हम आपको टिकट अरे आप और टिकट फोटो नहीं, नहीं रुकिए, टिकट नहीं। हम आप ये बताइए प्रयागराज- पहले का इलाहाबाद, आपका इलाहाबाद अरे कैसा है? पहले का छोड़िए ना, अभी हम 1 महीना पहले का बता रहे अरे हैं। तो अभी क्या क्या स्थिति है? वैसे ही है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे को तो आप क्या बाई रोड चलने वाला बंदा है सर, कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता टू बॉम्बे। और आप बोल रहे हैं हम रोड की सही नहीं है। कलकत्ता से सही है। आप वही तो बोल रहा हूँ, रोड जो पार करने के बाद में देख जो लीजिए। अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस जो हाईवे बना है ना, वो अखिलेश यादव का कारनामा है, योगी जी का नहीं। अच्छा जो बना हुआ जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं वो अखिलेश जी का है। हाँ, हाँ, मान लेता हूँ, लेकिन हुआ है कि नहीं विकास? तो फिर तुलना क्यों कर रहे हैं जब मान रहे क्यों तो? नहीं तुलना करेंगे भाई? अरे भाई आप शहर है। आप दिल्ली से आके संतुष्ट नहीं है यहाँ ये पर? कलकत्ता मेरा नहीं है, आपका मेरा नहीं, है। सबका नहीं मेरा है। हाँ। आपका नहीं है, मेरा है। नहीं ऐसा नहीं नहीं, है। नहीं, नहीं, भाई आप- मैं पश्चिम, मैं यहाँ तो पर मैं बंगाल में खड़ा हूँ, भारत में खड़ा हूँ। ये भारत हाँ। मेरा है। ये भारत मेरा है ना? मैं ना ये तो भारत मेरा है। भारत आपका है, बंगाल बंगाली का नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्यों कहूँगा? तो भाई अरे भाई वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स करने दिल्ली से लोग क्यों आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों आएंगे? भाई पार्टियां होती हैं, देश की पार्टियां आपके लिए तो काम करेंगी। किसके तो लिए? दूसरे के लिए काम अरे करेंगी। जो स्टेट में है देश के लिए काम करो ना। अभी ईरान का मुद्दा में क्या किया हम लोगों ने काम? हाँ? क्या किया काम? ईरान के लिए क्या चाह रहे थे आप बताइए ना, जनता को बताइए ना। अरे क्या चाह रहे थे? ईरान के लिए जो चाह रहे थे वो मोदी जी ने किया नहीं। क्या चाह रहे थे? ईरान बताइए ने ना। हम लोगों के लिए किया क्या किया? कि इंडियन पीपल के लिए, इंडिया के लोगों के लिए हम हॉर्मुज का रास्ता खोल रहे हैं, टैंकर जाने दे रहे हैं। हाँ। मोदी जी ने नहीं वो किया। विदेश नीति है, वो विदेश नीति है। अरे विदेश नीति तो झंड है। हाँ विदेश नीति तो मोदी का झंड है। देखो, देश चलाना एक बड़ा काम है, एक परिवार चलाना और देश चलाना। ये परिवार, ये देखिए वो विदेश नीति है, उन्होंने किया, ठीक है, इंडिया भी करेगा उनके लिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए ये देश हमारा है, आपका है, सबका देश है। इस देश में कितना विकास हुआ वो जिम्मेदारी बनती है ना हमारी, आपकी। जो साले है बोले हम परिवार नहीं चला पा रहे, और आप हमको दे दिया कि पूरा परिवार का स्कूल को चलाइए। हाँ, हाँ। तो जब हमको खुद में पेट में इल्म नहीं रहेगा, हम स्कूल कहाँ से चलाएंगे? हाँ, हाँ, हमको आप बनाइए प्रिंसिपल। हाँ, हाँ। हमको साला हिंदी नहीं आता और आप हमको बना दिएगा इंग्लिश का प्रिंसिपल, तो हम कहाँ से बन पाएंगे? पहले ये बात बताइए सर। आप बोल रहे हैं परिवार, देश, जो घर नहीं चला सकता वो देश चला रहा है, यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है सर, यही सबसे बड़ी बदकिस्मती है। नहीं, आइए बोलिए ना भाई, आपको कोई नहीं सर, आप अपना ड्यूटी करके जा रहे हैं। हाँ, हाँ। आप अपने ऊपर के जो आका लोग हैं उनको कोई बताइएगा। आका नहीं है भाई। अरे मैं यार, आपकी तरह ही एकदम साधारण आदमी, मेरा कोई आका नहीं है। साधारण आदमी अगर आप होते मैं आपकी एकदम तो साधारण आप आदमी साधारण आदमी अगर आप होते आप तो अपनी आप बात रखिए। तो आपको कलकत्ता इतना पिछड़ा नहीं दिखता। नहीं, क्यों नहीं दिखेगा भाई? मेरा देश नहीं है ये, मैं अपने देश के लिए नहीं बोलूंगा। अरे यार, आप- पिछड़ा नहीं बोला मैं बोला रोडें खराब है, क्या आपको दिख रहा है कि अरे नहीं? अब आता? आप हर जगह हर स्टेट में खराब रोड मिलेगी। भाई लेकिन सुधारना की बात भाई, आप- हम पूछ नहीं सकते सवाल। आपकी गाड़ी है भैया, कहाँ गए? इनको लेके चलो, सॉल्ट लेक चलो, न्यूटन चलो, राजारहाट चलो और ये सेंट्रल कोलकाता चलो, आपको सवाल का जवाब आपके मिल जाएगा। अरे भाई घूम ही रहा हूँ मेरे भाई। फिर आप नहीं, आप घूमे नहीं है। नहीं आई एम नॉट एग्री विथ यू। आप घूमे नहीं। अगर आप घूमते हाँ। तो ये सवाल ही नहीं होता आपसे ना। आप एक गली में घुस के गंदा अच्छा, एक गली, चीज बताइए, आप एक मैं और किसी से पूछ रहा आप एक हूँ, गंदी भाई गली, कलकत्ता में सड़कों की समस्या है कि नहीं, ये बताइए। समस्या कहाँ नहीं है? लो फिर आप अपनी बात पर नहीं। फिर पलट गए। जी बताइए जी बताइए। स्टेट सिर्फ स्टेट का स्टेट सीएम नहीं चलाता है, स्टेट पीएम भी चलाता है। पीएम का भी जिम्मेदारी है, नहीं दिखाया है अभी भी। मेरा बात सुनिए, पीएम का जिम्मेदारी है स्टेट को फंड देना। हाँ। क्या पीएम ने कितना फंड दिया उसका डेटा पहले आप बताइए। हाँ, हाँ। लेकिन स्टेट नहीं, के पास पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। और प्रधानमंत्री हाँ। हिंदू मुसलमान का अगर कोई भी कमेंट करे, ये प्रधानमंत्री का ये शोभा नहीं देता। नहीं देता। मैं भी आपके साथ क्यों हूँ। क्यों बोले इस प्रधानमंत्री कि 6,000 करोड़ मुसलमान का मदरसा में दिया गया, ये सवाल का जवाब दीजिए आप। हाँ, हाँ। क्यों बोले वो? मैं यहाँ बंगाल में पला, बंगाल में पढ़ा, सही बात है। मैंने सीपीएम का राज देखा, मैंने आज टीएमसी का राज देख रहा हूँ। सीपीएम के राज और टीएमसी के राज में 100% का या 1000% का डिफरेंस है। मैंने ये चीज़ देखा है।
मैं 80s का पैदा हुआ हूँ, जरूर जरूर देखे होंगे। ठीक है ना। हाँ, तो डेवलपमेंट मैं देखा हूँ। सीपीएम के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज वो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक चीज़ काफी बताइए। डेवलप आप- हो चुका अब है। मेरी बात सुन लीजिए, ये भी महानगर है। लॉजिकल क्वेश्चन पूछिए आप। लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल आप जो पूछ रहे एक हैं चीज़ वो बताइए। थोप रहे नहीं, हैं। थोप आप नहीं। जबरदस्ती बोल रहे कि रास्ता खराब है। हाँ, रास्ता खराब का बात स्टेट और सेंटर मैं देखिए, दोनों को मिलकर सेंट्रल का ही देखिए, सेंट्रल की रोडें अलग होती हैं, स्टेट का। मेरा पीएम बात तो अपना चोर है। हाँ हाँ, ये हिंदू मुसलमान झगड़ा लगा के क्या किया बताइए तो, कुछ नहीं किया। क्या किया, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या किया? होना भी नहीं चाहिए। आज तक जितना भी पीएम आया है, कोई ये नहीं बोला कि हिंदू मुसलमान का लफड़ा निकाला है। नहीं किया। ये जब से आया तब से मेरा नाम है शेख कलीमुद्दीन, हाँ हाँ, ठीक है। हम लोग पैदा हुए गैस लैम्प देखा है, आप देखे हैं? मोदी देखा है? तो फिर वो कहाँ से समझेगा? जब गैस लैम्प नहीं देखा तो देखा कहाँ से? क्या देखा हो? हिंदू का झगड़ा, मुसलमान का झगड़ा, तुम ये और वो, ये सब पर देश नहीं चलता है। देश को चलाने होगा सबको लेके, देश को आगे करो, सही बात है। कंपनी खोलो, ऑफिस खोलो, लड़का लड़की लोग को वैकेंसी लो। तुम जो बोलो पढ़ाई करो, पढ़ाई क्या सब बेवकूफ है? कितने स्कूल बंद हाँ? बोलिए ना, सेंट्रल कितने स्कूल बस्ता दे दो और बक्सा ले लो। मोदी का पास यही सिस्टम है, बक्सा दे दो, जी, अब बक्सा लो, बस्ता लो, बक्सा दो। पीछे से ठेका दिया, बोलो सीखो, एक बक्सा दे दिया तुमको ले लो 50 करोड़। सही बात है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जो राजनीति हो रही, मैं मानता हूं कि देश में सभी एक साथ भाईचारे के साथ रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भाईचारा यहाँ बंगाल में चल रहा है। बता रहे हैं, बंगाल में ये भाईचारा चल रहा बंगाल में है। भाईचारा ही है। आप तोड़ने का बात मत कीजिए। आप मदरसा कौन रोड से कौन हाँ, बंगाल में भाईचारा है, सब जात लेकर आदमी चलता है, बाकी यार कोई जगह ऐसा नहीं है। आप जब डॉक्टर के पास जाइएगा ना, आपका जब ब्लड लगेगा तो हुआ मुसलमान का भी देगा, छोटा जात का भी देगा, स्वीपर का भी देगा। उस टाइम तो बोलिएगा नहीं 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 नहीं, हम बचेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं, हमको बचना है। तो मेतर का सुई दे रहा है, ब्लड दे रहा है। तब मैं 18 ग्राम से शुरू किया। आप इस तरफ से आ रहे हैं, आप इस तरफ से आ रहे हैं। आपको रोड दिखा? वो दिखा रोड दिखा ना? उसके ऊपर नजर किया आपने? ऊपर बताइए ना, नहीं हुआ होगा? जब वहाँ मेट्रो का काम हो रहा आपने वो नहीं देखा? हाँ, तो एकाक रोड में मेट्रो काम होगा ना भाई, सभी रोड पे थोड़ी हो अच्छा, रहा कौन से स्टेट में अंडर वाटर मेट्रो का काम हुआ है? है। अरे वो तो आज का नहीं, वो तो भारत का सबसे पहला मेट्रो। भारत का आपको अच्छा काम, आपको ये दिख रहा भारत का पहला काम हो रहा? 65 से शुरू हुआ था, 70 के दशक में। आपने पहले, अच्छा पहले का काम देख रहे हैं आप? काम हो रहा है ये बताइए। हाँ, अभी कौन सा काम हो रहा है कहाँ पर? पूरे इंडिया में? आप पूरे ही इंडिया का बताइए बताइए। ना, हम आप बताइए, प्रधानमंत्री मैं पूछ का, रहा हूँ ना। मेरा आप तो सवाल हाँ। मेरा सवाल पीएम से है। हाँ, आप देश के पीएम हो, हाँ, आप किसी भी राज्य में आप कर्नाटक में जाते हो अलग बात करते हो, असम में जाते हो अलग बात करते हो, बंगाल में आते हो अलग बात करते हो। एक बात पे आप बात कीजिए, आपका भाषा बदलना नहीं चाहिए, नहीं बदलना चाहिए प्रधानमंत्री का। सही ठीक बात है ना? हाँ, तो लॉजिकल आंसर देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। आप 2 करोड़ रोजगार का प्लान बताए थे, कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? मैं भी देश का युवा हूँ, सही बात है। कहाँ गया वो प्लान? पूछिए, अभी जो सेंटर में बैठे वो आ रहे हैं ना यहाँ पे। आपकी बात जाएगी ना भाई? हाँ तो जा रही है ना, सेंटर में बैठे तो यहाँ आए ना प्रचार के लिए। हाँ हाँ, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं कि 6000 करोड़ मदरसा को दिया? हाँ, गलत है, जो गलत है उसको गलत मानना पड़ेगा। हाँ, आज देश का युवा, आप गुमराह बना रहे हैं देश का युवा को। सही बात है। आप बोलिए ना, जो बोलना है बोलिए ना। आप स्कूल को, आप बंगाल को छोड़िए, बंगाल के बाहर की स्थितियाँ बताइए हमको, जहाँ पे दीदी नहीं है वहाँ का स्थितियाँ बताइए। यहाँ से कितना नौकरी की बात कर रहे हैं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? यूपी का बताइए। हाँ। यूपी का जो फ्लाईओवर का हाँ, जो योगी जी ऐड किए थे, वो कहाँ का फ्लाईओवर था? बंगाल का। जेपी मैरिट देखिए कुछ चीजें तो नहीं नहीं, ये गलत नहीं नहीं एक्चुअल नहीं, जमीन पे जाके आप देखिए काम हो रहा एक्चुअल है। नहीं, हाँ। आपने पेपर पे ऐड किया जब था, बोल रहा आदमी, आप उसको कवर क्यों कर? आपने पेपर पे इश्तेहार दिया था, फुल पेज ऐड।
वो बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिखाया था। अच्छा, आज बंगाल खराब बोल रहे हैं आप, क्यों? इसका जवाब चाहिए। और ये देश का जनता पूछ रहा है, बंगाल का जनता पूछ रहा है। अच्छा, आप आ रहे हैं वोट मांग रहे हैं। नहीं, मीडिया देखिए, मीडिया हर तरह का सवाल पूछेगा। नहीं, जो हम- आप दिखा रहे हैं सर, जो आप दिखा रहे हैं तो वो सही दिखाइए। अगर सही अरे तो बोलोगे गलत तो वही तो दिखाएंगे जो सर, बोलोगे तो वही दिखाएंगे। सर आप पूछना क्या चाह रहे हैं तभी तो हम बोलेंगे सर। अरे, आप कटघड़ा में खड़ा करके आप हमसे पूछिएगा, आपसे तो आप बोलो आप बोलो आप बोलो। आपसे पूछा ना, आप जो बोलोगे वही दिखाएंगे। तो आप सर- जो बोलोगे, आपकी जब समस्या होगी वही दिखाएंगे। सर हमारी बंगाल में स्कूल बंद नहीं हुआ, हाँ। हम ठेला रोक माने चला कर भी ना हम अपना बच्चों को पढ़ा सकते जब अगर स्कूल होगा। हाँ, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का आप बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे बिजनेस आना चाहिए, हाँ, हाँ। बिजनेस नहीं आया ना, लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से पब्लिक भूखा नहीं मर रहा है। यहाँ पे भाई, कौन पब्लिक कह दौड़ रहा के है नहीं कि जा रहा। भारत में अगर कोई भूखा मर रहा है तो हमारे लिए, आप आपके लिए, बंगाल- सबके लिए शर्म की बात है। अगर भारत का कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है तो क्या बात कर रहे सही हैं बात कर सर? रहा हूँ। अरे भाई, एक मिनट सरकारें जब इतना फ्री में बांटने तो की आप तैयारी कर रही हैं, आप भारत दीदी में की बंगाल योजना- की बात कर रहे हैं दीदी ना, की योजना जो है, आप भारत में बंगाल की बात कर रहे हैं। हाँ। आप भारत में बंगाल की बात कर रहे हाँ, हैं। भारत में नहीं है ये। हम क्या बोल रहे हैं, भारत में बंगाल की बात कर रहे हैं। हाँ, हाँ, यूपी का भी तो भारत आता है, हाँ, दिल्ली भी आ रहा है, हाँ। तो दिल्ली का क्या हालत है अभी? क्या हो गया बताओ तो सही। ये आपको लीजिए। क्या पता, बताइए, हो सकता है मुझे दिल्ली नहीं से पता। खुद आए हुए बताइए सर। ना, आपको आज क्या दिल्ली लगा? से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। क्या हुआ है दिल्ली में, क्या हो गया बताइए ना, एक मिनट। आज रोड रोलर चल रहा है वहाँ पे, दिल्ली में क्या हो गया, दिल्ली में तो रोड रोलर चल रहा है। क्या चल रहा है बताइए ना। अरे भाई, अब जो इंग्लिश में साफ बोलेंगे। सफाई कर रहे हैं, उनका जो काम है वो क्या? सरकार जो करनी है कर रही है। क्या साफ सफाई कर रहे हैं सर? हाँ? क्या सफाई कर रहे हैं आप हमको भाई, तो बताइए। बताओ ना, आप तो बताओ ना। अरे अभी आप बोले ना साफ सफाई कर रहे हैं, तो क्या साफ सफाई कर रहे थे हाँ, मतलब आपको लग रहा कि जो विकास न करे, कोई चीजों को अगर व्यवस्थित करना है सारी चीजें। सर? यही तो हम पूछ रहे हैं कि कहाँ विकास कर रहे हैं। अरे तो किस तरह का विकास आप चाहते हैं बताओगे सही। अरे हम लोग का तो मॉडल स्कूल, क्या चाहते हो आप? अगर कोई प्लान होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट प्लानिंग साथ करेगा ना। तो गवर्नमेंट में किसको बैठाया गया है? सरकार किसकी है? हाँ तो भाई तो करेगा ना वही। हाँ तो सवाल किससे करना चाहिए? अरे भाई हम तो जनता की सुनने आए हैं ना तो भाई। जनता आप का बता- सुन लेने के बाद में वो कर देगा पूरा। अरे तो नहीं करेगा। आपकी बात जाएगी, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, तो मैं सर- आपकी बात को पहुँचाऊंगा, आपकी बात पहुँचाने का सर, काम है मेरा। पब्लिक पहचान जो होता है ना, ये एक उंगली का जो निशान, हाँ। आज उसको बंगाल से खारिज कर रहा था। हाँ, आज ये तो ऊपर वाली करम है कि कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जिसके पास में आई कार्ड है वो फिर से वोट दे सकता है। हाँ। तो आप तो इंसान की खुद की पहचान, आप जो बोल रहे भारतीय वो तो छीन ले रहे हैं आप। तो फिर आप क्या बोले भारतीय के लिए क्या करेंगे? बताओ, जो उनके नियम रहे होंगे उसको जो फॉलो किया उसको मिल रहा है। वो नियम जो है, जैसे जो भी नियम होगा, मैंने भी SIR में आया था, मेरा भी नाम, मैंने भी पूरे डॉक्यूमेंट्स दिया, मेरा हो गया। आप एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस को सब कोई जानता है या नहीं जानता? सब जानते सब हैं। जानता है। हाँ। तो उनका जो नस्ल है वो क्या बांग्लादेशी हो जाएगा या फिर वो इंडियन ही रहेगा? हाँ, उनका तक का नाम कर दिया, और क्या पूछिएगा, नाम और क्या पूछ दीजिएगा? नहीं, नहीं। अब उनको क्या बोलिएगा, रोहिंग इंडिया? हाँ, हाँ। नहीं, अब उनको क्या बोलिएगा, रोहिंग इंडिया? हम लोग का सुभाष चंद्र बोस का नाती कैमरे का, के सामने करें, हाँ। सुभाष चंद्र बोस का नाती का जो नाम काट दिया, हाँ, हाँ। नाती का नाम काटा ना भाई, जो उनको भी जाके अपना शो करना पड़ा। तो आप क्या देख के बोले, क्या तो बस डॉक्यूमेंट्स देने जाना पड़ा कि उनका नाम ही काट दिया, क्या हुआ है बताइए। जब नाम काट दिया तभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ा। देना पड़ेगा ना भाई, हमको भी दिया, हमने भी दिया डॉक्यूमेंट। जब पहले से डॉक्यूमेंट्स, मैंने भी दिया, सारे लोगों ने दिया। आपके सर, documents- हाँ, डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद में काट रहे, फिर आप बोल रहे कि डॉक्यूमेंट्स दिया। क्यों दिया, क्यों दिया? भाई देखो, क्यों, कौन कैसे का आंसर नहीं होता सर। हाँ, हाँ, क्यों, कौन कहता, लेकिन आदमी अगर ढूंढे तो उससे भी आंसर मिल जाता है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आप जो नाम काटे, क्या देख के नाम काटे? हाँ। अभी हम बोलेंगे आप मीडिया है, हाँ। लेकिन हम बोलेंगे आप मीडिया नहीं है। SIR का हम बोलेंगे आप मीडिया नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स दिया, जिन्होंने दिया उनका प्रूफ हो गया। सर यही तो बता रहे हैं कि माँ बाप का नाम है, आप बेटा का नाम काट दिया, तो बेटा का बांग्लादेश से पैदा होके आ गया। भाई उसके लिए तो मौका, लेकिन बांग्लादेश से नहीं, बांग्लादेश से हमको आया तो वही है, नहीं। बाप माँ का सारा कुछ डॉक्यूमेंट है। मेरा बगल का पड़ोसी, हाँ। बाप माँ उनका है, हाँ, हाँ। बाप माँ है, पापा माँ है, और लड़का का बोले काट दिया। क्यों भाई, लड़का कहाँ से आया? बांग्लादेश ये से आपका जन्म। विरोध जायज है, लेकिन ये विरोध जायज है, लेकिन तरीका किसके लिए? जो सरकार का था कि भाई डॉक्यूमेंट जो दे रहा है उसका हो रहा। मैंने सर दिया, सारे ये जो आप बोल रहे ना, हाँ। विरोध जायज है, हाँ। शुक्र मानिए कि नेपाल वाला विरोध नहीं हो रहा है। हाँ, शुक्र मानिए कि नेपाल वाला विरोध नहीं हो रहा भारत है। में ये नहीं होगा, ये भारत से अरे अलग देश सर। है। वो छोटा सा देश है, वो 2.5 करोड़ का देश है, भारत में नहीं होगा ये चीज।
भारत में ये चीज नहीं हो पाएगी। भारत में सारी चीजें संविधान है, नियम है, कानून है। यही तो मजबूरी है कि भारत जितना इतिहास रच दिया है, हो सके उससे बेहतर इतिहास रच दे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में संविधान चलता है, संविधान से भारत चलता है। सर, संविधान ही को तो मारा जा रहा है। हाँ। संविधान में सर चल रहा है, संविधान से चल रहा है, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। आप दिखाइए, आप खुद दिखाइए। आम से अभी आपसे हम पूछे, आप बताइए, आप तो मनमानी कर रहे, आप तो मनमानी कर रहे, आप तो मनमानी कर रहे। कहाँ संविधान चल रहा है? आज तक अपने लाइफ में कभी नहीं देखे। इलेक्शन पीरियड में किसी घर में ईडी विजिलेंस सब रेड कर रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ इस बार। वो तो सरकार की एजेंसियां हैं। अरे आप मत बोलिए, ये मत बोलिए, ये मत बोलिए, आप ये नहीं होता है, ये मत बोलिए आप लोग जो है, आप लोग एक जो बात है बोला था, गुलामी कोई न्यूज चैनल का रिपोर्टर बोला था कि जब तक आप चुप रहोगे तो चुप रहने वाला भी मरेगा। तो ये हम लोग को देखना बोलो ना यार, बोलो ना, इसीलिए तो बोल रहा सर, वो तो बोल के चला गया। हाँ। जो बोलने वाला वो बोल के चला हूं। गया। नहीं होता भाई, खामोश रहने वाला भी मरेगा। सर, खामोश रहने वाला भी मरेगा, मरेगा तो सब। ये बात जो बोला ना, कोई रिपोर्टर बोला है, वो हकीकत बोला है। और इसमें आप भी आ रहे हैं, आपका परिवार भी आ रहा है। आने वाला कल में आएगा यार, पूरा देश हमारा है, आपका है। तो यही देश चीज़ है। के साथ मुसीबत आएगी, सबके कल साथ आएगी। कल आपका घर टूट रहा था, हम हंस रहे थे। हाँ। आज जब मेरा घर टूटा ना, तो हमको एहसास हुआ। हाँ। तो वही चीज आने वाला कल में देखिएगा। खामोश रहने वाला में या बोलने वाला आदमी, दोनों मरेगा सर। हाँ, हाँ। बोलने वाला भी मरेगा, खामोश रहने वाला भी मरेगा, क्योंकि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आपको नहीं लग रहा होगा, बिकॉज आप सिफरेट है। लेकिन ऐसा नहीं अगर है। यहाँ तो जितना पब्लिक है, उनसे पूछिए, और आपको यही आंसर मिल रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। भाई साहब, लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं चलो न्यूज पूछ लेता हूँ। मैं नहीं बोलूंगा, ये आप भी जान रहे हैं, ये आप भी जान रहे हैं, बोलना बेकार है। लोकतंत्र खत्म हो गया है भाई। देखिए, आपको मताधिकार का हम प्रयोग तो एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी जो आया, हाँ। कितने दिन हुआ मोदी जी को आए हुए?